anything, mark my words, anything can happen in the real exam. अपनी लास्ट वीडियो में मैंने कोटा फैक्ट्री को काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर दिया था in an attempt to stop भेड़ चाल. So it's only fair if I talk about my NEET journey. Because I never went to Kota, but I still managed to get myself a government MBBS seat. तो चलिए शुरू करते हैं. Class 11th, year 2018. This is when I started my NEET preparation. I joined a well-known and reputed coaching institute in my city. So पढ़ाई शुरू कर दी और लग गए प्रिपरेशन में. पढ़ाई की बात की जाए तो मेरा फिज़िक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग था. माई केमिस्ट्री वॉज ऑल्सो गुड, बट माई बायो वॉज not bad. तो ड्रास्टिकली बायोलॉजी मेरा लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट बन गया. एंड टेस्ट में भी बायो में इतने अच्छे नंबर नहीं आते थे. तो उसकी वजह से एग्रीगेट स्कोर भी कम हो गया था और रैंक भी कम हो गई थी, नीचे जा रही थी. दिस होल थिंग टेक्स मी टू लेसन नंबर 1, that do not let yourself take mock test very seriously, क्योंकि ये रियल टेस्ट नहीं है. एंड लुकिंग एट द रीसेंट नीट 2024 रिजल्ट्स, एनीथिंग, मार्क माई वर्ड्स, एनीथिंग कैन हैपन इन द रियल एग्ज़ाम. ऑब्वियसली अपनी गलतियाँ सुधारनी है, लेकिन उसको लेकर रोते नहीं बैठना कि हाय मेरे फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में नंबर नहीं आ रहे. वॉट actually matters is that you prepare yourself for the mean battle. ये मॉक टेस्ट, इनके नंबर, इनका स्कोर, ये मैटर नहीं करता. तो मेरा 11th ऐसे ही बीता बायो से स्ट्रगल करते करते. 12th में भी इनिशियली दिक्कतें आई, बट एज सून एज आई स्टार्टेड रीडिंग NCERT सिंसियरली, NCERT को लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मेरी बायो संभल गई धीरे धीरे और मैंने बायो में भी अच्छा स्कोर करना शुरू कर दिया. एकदम से जंप हुआ था स्कोर में. आई रिमेंबर आई स्टार्टेड स्कोरिंग अराउंड 550, 600 सिर्फ बायो की वजह से. सो माई मेन लेसन हियर वॉज दैट रीड योर NCERT लाइन बाय लाइन, स्पेशली बायोलॉजी के NCERT. इसके बाद जब 12th का सिलेबस ख़त्म हुआ तब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू किए. खुद ही टाइमर लगाकर OMR और क्वेश्चन पेपर के साथ मैं क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करती थी. OMR भी फिल करना बहुत ज़रूरी है. दिस टेक्स मी टू माई लेसन नंबर 3, दैट प्रैक्टिस योर क्वेश्चन पेपर्स अलॉन्ग विथ OMR फिलिंग. क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम जब हमारा रियल एग्ज़ाम हो रहा होगा तब इतना स्ट्रेस रहेगा, इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहेगी कि सही आंसर आते हुए भी हम OMR में गलत फिल कर सकते हैं. इस चीज़ की संभावना है, इसलिए हमें इस चीज़ की संभावना को जितना हो सके उतना कम करना है. दैट्स वाई आई यूज़ टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन पेपर्स अलॉन्ग विथ OMR फिलिंग. इसके बाद क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते करते मैंने रिवीजन क्लासेस भी ली जो कोचिंग में होती थी. खुद से रिवाइज़ किया और साथ में मैंने अपने नोट्स को भी कंसाइज़ किया. नोट्स और बुक में जो हमारी मार्किंग्स हैं वो इतनी वास्ट हैं कि हम लास्ट मिनट में जब एग्ज़ाम के लिए बस 1 महीना रह जाएगा हम अपनी बुक और अपने नोट्स खोल के रिवाइज़ नहीं कर सकते. दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कंसाइज आवर नोट्स. दिस टेक्स मी टू माई लेसन नंबर 3, दैट कंसाइज योर रिविजन नोट्स. सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक जगह एक कॉपी में लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग दैट कंटिन्यूसली. सो इतना करने के बाद मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स आ गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. इसलिए मार्च 2020 में कोविड की पहली वेव आ गई और लॉकडाउन लग गया और नीट जो May 3 को होना था वो भी पोस्टपोन हो गया. प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या? इन शॉर्ट, अंत भला तो सब भला. नीट के पोस्टपोन हो जाने की न्यूज़ काफ़ी बुरी थी मेरे लिए. वेल, फॉर समवन हु वाज ऑलरेडी थिंकिंग ऑफ ड्रॉपिंग एन ईयर फॉर नीट प्रिपरेशन, इट वाज अ वेरी गुड न्यूज़, क्योंकि अब उन्हें प्रिपरेशन करने का टाइम मिल जाएगा. लेकिन फॉर समवन लाइक मी
हु वॉज रेडी टू गिव नीट, और जो पढ़ पढ़ के थक चुका है उसके लिए ये काफ़ी बुरी न्यूज़ थी. इट वॉज रियली बैड. द कोविड टाइम्स वर रियली बैड, not just for me or NEET aspirants like me, but for the whole country. इनफैक्ट पूरी दुनिया के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम था. सो दिस इज़ what brings me to the most important lesson. Just don't burn yourself out. ये चीज़ मुझे अब ज़्यादा अच्छे से रियलाइज़ होती है आफ्टर बर्निंग माई सेल्फ आउट ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन डेज़. क्योंकि डॉक्टर्स की लाइफ इतनी हेक्टिक होती है. डॉक्टर बनना मतलब जीवन भर एग्ज़ाम्स ही एग्ज़ाम देते रहना. उसके साथ फिर तुम्हारी ड्यूटीज़ लगेंगी एंड ओवरऑल इट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल. तो अब एक एग्ज़ाम के पीछे खुद को इतना टॉर्चर करने का कोई सेंस नहीं बनता. इनफैक्ट अगर डॉक्टर बनने का डिसीजन लिया है तो सोच समझ के लो, अपनी पूरी रिसर्च करके लो. जस्ट डोंट फॉल फॉर द ग्लैमरस लाइफ दैट इट हैज़ टू ऑफर. क्योंकि हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं सबसे, और हम वी स्टार्ट फॉलोइंग पीपल. ये सोचने में हम एफर्ट्स ही नहीं डालते कि हमारी नीड्स क्या हैं, व्हाट डू वी वांट, व्हाट वुड बी द बेस्ट डिसीजन फॉर अस एंड फॉर आवर यूनिक सेट ऑफ स्किल्स. In fact, it happens with almost every aspirant, and I'm not even talking about NEET anymore. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ये एक मेजर इशू है. इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, which gets me to next lesson. Health is not just wealth, but health is everything. I ended up sacrificing my health. पढ़ते पढ़ते कब मेरी लाइफस्टाइल सेडेंट्री हो गई, स्ट्रेसफुल हो गई, मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ. इनफैक्ट आई वॉज सो फोकस्ड, मुझे कभी ज़्यादा फील ही नहीं हुआ कि मेरी मेंटल हेल्थ पे भी कुछ फ़र्क पड़ रहा होगा, एंड दैट आई नीड टू डिक्रीज़ दिस कॉन्स्टेंट स्ट्रेस. आई यूज़ टू गो ऑन वॉक्स, आई डिड योगा एज वेल. मैंने अपना बेस्ट दिया कि मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखूं, लेकिन समहाउ इट वाज नॉट इनफ, क्योंकि मैं खुद को बर्न आउट भी करती जा रही थी साथ में. सो खैर, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन रहा मेरी लाइफ का. एंड आई डिड टेक माई लेसन, एंड नाउ एवरी डे आई मेक एन एफर्ट टू टेक केयर ऑफ़ माई हेल्थ एंड कीप माई स्ट्रेस लेवल्स लो. बट देन दिस इज़ MBBS. यहाँ पे स्ट्रेस लेवल लो रख पाना बहुत मुश्किल है. बिलीव मी, नीट प्रिपरेशन जितनी हेक्टिक और स्ट्रेसफुल लगती है, उससे कई ज़्यादा हेक्टिक MBBS करना है. सो इफ़ यू डोंट मेक एन हैबिट to take care of your health, if you don't make an habit to control your stress levels, then it is going to be very tough. खैर, उसके बाद मई से जुलाई, जुलाई से अगस्त, एंड देन फाइनली सितंबर में नीट हुआ. एंड आई वाज सो डिसइंटरेस्टेड बाय देन कि मैंने 1 अगस्त को दोबारा 4 महीने बाद प्रॉपर्ली अपनी बुक्स उठाई. वो 1 महीने की तपस्या के बाद 13 सितंबर 2020 को मैंने नीट दिया. एंड डिस्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स एंड ऑल दिस एंजाइटी एंड स्ट्रेस, I got through it. I got pretty decent marks, which were decent enough to get me a government medical college seat. रिज़ल्ट्स इतने सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे, बट जो मेरा मेन एम था वो क्लियर हो गया. मुझे मेहनत का फल मिला. इन शॉर्ट, अंत भला तो सब भला. बट वेल, इट वॉजंट रियली द अंत ऑफ माई जर्नी. देयर वॉज अ लॉट टू कम. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. But that's it for this video, and I'll see you next time.